एक जीवंत शहर की हलचल भरी सड़कों पर हॉर्न बजाते शोर और तेज कदमों की आवाज के बीच एक शांत कोना मौजूद था जहां जीवन का सार अपने सबसे कच्चे रूप में प्रकट होता था। यहीं पर माया को अपनी खुद की बनाई अराजकता के बीच सांत्वना मिली। उसकी यात्रा उसके आसपास के शहर की तरह परिवर्तन और लचीलेपन के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। माया हमेशा से स्वप्न दृष्टा रही है। उसकी आकांक्षाएं उसके चारों ओर फैले कंक्रीट के जंगल से बहुत ऊपर उठ रही थी। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ उसने खुद को सामाजिक अपेक्षाओं के निरंतर ज्वार में फंसा हुआ पाया। उसके कभी जीवंत सपने एक भूली हुई धुन की तरह पृष्ठभूमि में लुप्त होते जा रहे थे। लेकिन भाग्य के पास हस्तक्षेप करने का, सबसे अनिच्छुक आत्माओं को भी उनके भाग्य की ओर प्रेरित करने का एक अजीब तरीका था। यह एक विशेष रूप से सांसारिक मंगलवार की दोपहर थी जब माया की दुनिया अपनी धुरी पर झुक गई, एक आकस्मिक मुठभेड़ से प्रेरित होकर जिसने उसके अस्तित्व की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वह अपने पसंदीदा कैफे में अकेली बैठी, गुनगुने कप कॉफी का आनंद ले रही थी और अपने ही विचारों की गहराई में खोई हुई थी, एक अजनबी उसकी मेज के पास आया। उनकी उपस्थिति सरल लेकिन चुंबकीय थी, जो माया को एक हल्के खींच के साथ उसकी यादों से बाहर खींच रही थी। क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ शामिल होऊं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी जिसने माया के अकेलेपन की ठंडक को पिघला दिया। झिझकते हुए सिर हिलाते हुए माया ने उसे बैठने का इशारा किया। उसके सीने में जिज्ञासा के साथ आशंका भी घुली हुई थी। उसे कम ही पता था कि इस अजनबी के पास उसके भीतर की सुप्त इच्छाओं को खोलने की कुंजी है, एक चिंगारी भड़काने वाली है जो उसकी आत्मा को नए उद्देश्य से प्रज्वलित कर देगी। उनकी बातचीत सहजता से बहती रही, उनके अतीत की गलियों और उनके सपनों की गलियों में घूमती रही। प्रत्येक शब्द के आदान प्रदान के साथ माया को अपना बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसकी जगह मुक्ति की भावना ने ले ली जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रही थी। उस क्षणभंगुर क्षण में ताज़ी बनी कॉफी की सुगंध और उनकी साझा हंसी की सिम्फनी के बीच माया को एहसास हुआ कि शायद बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन की अप्रत्याशित धाराओं के उतार चढ़ाव में परिवर्तन का, अपने भाग्य का निर्माता बनने का वादा निहित है। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर के दृश्य पर एक सुनहरा रंग बिखेरते हुए माया को पता चला कि वह परिवर्तन की हवाओं की हल्की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थी। जीवन की भूल भुलैया में जहां परछाइयां आशा की टिमटिमाती लौ के साथ जुड़ती हैं, वहां निराशा और लचीलेपन के बीच एक नाजुक संतुलन मौजूद होता है। भावनाओं के इसी चिरोस्कोरों के बीच आर्यन ने खुद को फंसा हुआ पाया, मानव स्वभाव की जटिलताओं और अपने अस्तित्व की पहेली से जूझते हुए। मासूमियत की छोटी सी उम्र से ही आर्यन भाग्य की मनमर्जी का गवाह रहा है। उसका बचपन टूटे हुए सपनों और टूटे हुए रिश्तों की गूंज से घिरा रहा। फिर भी राख से उठे फीनिक्स की तरह उन्होंने अपने अतीत के घावों से परिभाषित होने से इनकार कर दिया, इसके बजाय अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुना। लेकिन जैसे जैसे साल फटी हुई डायरी के पन्नों की तरह खुलते गए, आर्यन ने खुद को अनिश्चितता के कगार पर खड़ा पाया। उसका दिल अनकहे शब्दों और अधूरे वादों के बोझ से दब गया। अकेलेपन के इन क्षणों में उन्होंने अंधेरे के आलिंगन में सांत्वना की तलाश की। उनके विचार आत्मनिरीक्षण के लबादे में छिपे हुए थे। फिर भी उन छायाओं के बीच जो उसके अस्तित्व को घेरने की धमकी दे रही थीं, आशा की एक किरण टिमटिमा रही थी, निराशा की धुंधली गहराइयों को चीरती हुई प्रकाश की एक किरण। यह एक अजनबी के रूप में था, जिसकी उपस्थिति आर्यन के अकेलेपन की दमघोंटू धुंध में ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। उनकी मुठभेड़ क्षणभंगुर लेकिन गहन थी। आदान प्रदान किए गए प्रत्येक शब्द में अनकहे सत्य और साझा कमजोरियों का भार था। उनकी बातचीत के शांत कोनों में आर्यन ने खुद को अपने स्वयं के अवरोधों की परतें खोलते हुए पाया। उसका दिल एक अजनबी के सामने खुला था जिसकी नज़र में मुक्ति का वादा था। जैसे ही दिन रात में बदल गए और गुजरती हवाओं के साथ मौसम बदल गया, आर्यन ने भाग्य के कोमल हाथ और मानव कनेक्शन की शक्ति में अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा शुरू कर दी। यह चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी एक यात्रा थी, फिर भी संभावना की निर्विवाद सुंदरता से भरपूर थी, क्योंकि छाया के नृत्य में जिसने उसकी दुनिया को घेर लिया था, आर्यन को अपने गहरे डर का सामना करने और उसकी आत्मा के भीतर सुप्त रोशनी को गले लगाने का साहस मिला। और चूंकि वह नियति के चौराहे पर खड़ा था, वह जानता था कि परिवर्तन की हवाएं उसे चाहे जहां भी ले जाए, वह हमेशा अपने अतीत की परछाइयों के बीच सीखे गए सबक को अपने साथ रखेगा।
जीवन के उतार चढ़ाव में विदाई यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। लोग आते हैं और चले जाते हैं और समय के ताने बाने में अंकित यादों के निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन भाग्य के लगातार बदलते ज्वार के बीच एक चीज स्थिर रहती है, उन लोगों द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप जो हमारे रास्ते में आए हैं। जैसे जैसे समय की रेत बदलती जा रही है और बदलाव की हवाएं क्षितिज पर घूम रही हैं, आर्यन खुद को पुरानी यादों और प्रत्याशा के चौराहे पर खड़ा पाता है। अलविदा का कड़वा स्वाद उसके होठों पर रहता है, जो मानवीय रिश्तों की क्षणिक प्रकृति का एक मार्मिक अनुस्मारक है। फिर भी विदाई की खट्टी मीठी धुन के बीच उसकी आत्मा में आशा की एक किरण, लचीलेपन की एक झलक चमक रही है। क्योंकि आर्यन समझता है कि भाग्य की लहरें अतीत के निशानों को धो सकती हैं, लेकिन दिवंगत आत्माओं की गूंज उसके हृदय के कक्षों में गूंजती रहती है। यह प्रतिबिंब के शांत क्षणों में है कि वह साझा की गई यादों में सांत्वना पाता है। प्रत्येक क्षणभंगुर मुठभेड़ मानवीय संबंध की सुंदरता का प्रमाण है। लेकिन जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं और गूंज विस्मृति की खाई में फीकी पड़ जाती है, आर्यन को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद आती है। भौतिक संपदा और सतही इच्छाओं की निरंतर खोज में डूबी दुनिया में वह खुद को कुछ अधिक गहन, कुछ ऐसा जो नश्वरता की सीमाओं को पार कर जाता है, पाने के लिए उत्सुक पाता है। और इसलिए वह युगों के ज्ञान को अपनाता है, हर पल को ऐसे संजोता है जैसे कि यह उसका आखिरी क्षण हो, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा महत्व रखता है। चाहे वह प्रियजनों के साथ साझा की गई हंसी हो या एकांत में बहाए गए आंसू, प्रत्येक अनुभव उसके अस्तित्व की टेपेस्ट्री को आकार देता है, लचीलापन और दृढ़ता की कहानी बुनता है। अंत में जब आर्यन ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन की यात्रा गंतव्य से नहीं, बल्कि रास्ते में उठाए गए कदमों से परिभाषित होती है। और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और आशा से भरी आत्मा के साथ वह अज्ञात की ओर निकल पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में आए उसे गले लगाने के लिए तैयार होता है। छाया के नृत्य और विदाई की सिम्फनी में वह अपने अस्तित्व का असली सार पाता है। अंधेरे के बीच प्रकाश की एक किरण, मानव आत्मा की स्थायी भावना का एक वसीयतनामा। जीवन के भव्य ऑर्केस्ट्रा में प्रत्येक स्वर हमारे अस्तित्व के माधुर्य के साथ गूंजता है, अनुभवों की एक टेपेस्ट्री बुनता है जो आकार देता है कि हम कौन हैं। ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के शोर के बीच एक गहरा सच छिपा है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हर गुजरते पल के साथ आयशा खुद को प्यार, नुकसान और लालसा की जटिलताओं से जूझते हुए मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया में भटकती हुई पाती है। ऐसी दुनिया में जहां संबंध पलक झपकते ही बनते और टूटते हैं, वह खुशी के क्षणभंगुर क्षणों को संजोना और अपने रास्ते में आने वाले अपरिहार्य तूफानों को गले लगाना सीखती है। आयशा समझती है कि सच्चा प्यार भव्य इशारों या खोखले वादों से नहीं मापा जाता है, बल्कि समझ की मूक फुसफुसाहट और सहानुभूति के कोमल दुलार से मापा जाता है। यह असुरक्षा के शांत क्षणों में है कि उसे सांत्वना मिलती है, यह जानते हुए कि जीवन की अराजकता के बीच प्यार और स्वीकृति का अभयारण्य मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन की बयार क्षितिज पर बहती है, आयशा को मानव स्वभाव की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, वफादारी की चंचलता और स्नेह की क्षणिक प्रकृति। फिर भी भावनाओं के उथल पुथल भरे समुद्र के बीच वह अपने विश्वास पर दृढ़ है कि सच्ची खुशी बाहरी मान्यता की खोज में नहीं है, बल्कि आत्मप्रेम और स्वीकृति के अटूट आलिंगन में है। और इसलिए साहस से भरे दिल और जुनून से भरी भावना के साथ आयशा अज्ञात की ओर निकल पड़ती है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वह जानती है कि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा महत्व रखता है, हर पल अपनी आत्मा की लय पर नृत्य करने का मौका देता है। अंत में जब आयशा ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को देखती है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन की यात्रा गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन क्षणों की सहानुभूति को अपनाने के बारे में है जो इसे वास्तव में जीने लायक बनाती है। और इसलिए अपने होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ वह जीवन की सुंदरता को उसकी सभी अपूर्णताओं में अपनाती है, यह जानते हुए कि अराजकता के बीच उद्देश्य और अपनेपन की गहरी भावना निहित है। जीवन के जटिल नृत्य में जहां चेहरों पर मुखौटे सजते हैं और इरादे छाया में छिपे रहते हैं, आर्यन खुद को खट्टे मीठे त्याग की भावना के साथ मानवीय संबंधों की भूल भुलैया में घूमता हुआ पाता है। वह मानवीय रिश्तों की विरोधाभासी प्रकृति पर विचार करता है, जहां चेहरे अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और दिल में अनदेखे घाव होते हैं।
हर गुजरती मुठभेड़ के साथ आर्यन मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखता है। उसे एहसास होता है कि हंसी और आंसुओं के बीच एक मार्मिक सच्चाई छिपी है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, यादों के टुकड़े छोड़ जाते हैं जो हवा में फुसफुसाहट की तरह उड़ते रहते हैं। कुछ समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ गुमनाम हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति स्मृति के गलियारों में एक क्षणभंगुर प्रतिध्वनि मात्र होती है। फिर भी बदलती निष्ठाओं और क्षणिक स्नेह की अराजकता के बीच आर्यन साहचर्य और सौहार्द की सरल खुशियों में सांत्वना पाता है, क्योंकि वह समझता है कि सच्ची दोस्ती निकटता या समय से नहीं बल्कि साझा अनुभवों से बंधी होती है, जो विश्वास और समझ का ताना बाना बुनते हैं। जैसे जैसे वह जीवन के तेरे मेरे रास्तों को पार करता है, आर्यन मानव स्वभाव की कठोर वास्तविकताओं से जूझता है। विश्वासघात का दंश, एकतरफा प्यार का दर्द और खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति। फिर भी उथल पुथल के बीच वह इस विश्वास पर कायम है कि हर झटका आत्मखोज और विकास की दिशा में एक कदम है, क्योंकि आर्यन जानता है कि सच्ची ताकत दर्द की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि इसे स्वीकार करने, इससे सीखने और मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनने के साहस में निहित है। और इसलिए आशा से भरे दिल और दृढ़ संकल्प से भरी भावना के साथ वह अज्ञात की ओर निकल पड़ता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह समझता है कि जीवन केवल एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। उतार चढ़ाव, विजय और क्लेश से भरी यात्रा, और अंत में मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक, बने रिश्ते और संजोई गई यादें मायने रखती हैं। जैसे ही आर्यन क्षितिज की ओर देखता है, वह उन असंख्य अनुभवों के प्रति कृतज्ञता की भावना से भर जाता है जिन्होंने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो वह आज है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की अराजकता और अनिश्चितता के बीच एक सुंदरता है, एक सुंदरता जो केवल यात्रा में ही पाई जा सकती है। और इसलिए अपने होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ वह अज्ञात को गले लगाता है, साहस, लचीलापन और अनुग्रह के साथ अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार होता है। जीवन की आपाधापी में, जहां चुनौतियां प्रचुर हैं और परीक्षण मानवीय आत्मा के लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं, आर्यन खुद को अस्तित्व की जटिलताओं से जूझता हुआ पाता है। फिर भी अराजकता और भ्रम के बीच उसे आंतरिक शक्ति का एक स्रोत मिलता है जो उसे आगे बढ़ाता है, उसे उन प्रतिकूलताओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है जो उसे घेरने की धमकी देती हैं। प्रत्येक असफलता और निराशा के साथ आर्यन का संकल्प मजबूत होता जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उसका दृढ़ संकल्प अटल रहता है, क्योंकि वह समझता है कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इसका सामना करने, इसे गले लगाने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने की इच्छा है। जैसे ही वह मानवीय भावनाओं की भूल भुलैया को पार करता है, आर्यन जीवन के अंतर्निहित विरोधाभासों पर विचार करता है। जहां धन की खोज को एक गुण माना जाता है, फिर भी कम भाग्यशाली लोगों के संघर्ष को केवल कमियों के रूप में खारिज कर दिया जाता है। वह एक ऐसी दुनिया की चाहत रखता है जहां करुणा और सहानुभूति सर्वोच्च हो, जहां अमीर और गरीब के बीच का अंतर दयालुता के सरल कार्य से पाट दिया जाए। लेकिन अराजकता और असमानता के बीच आर्यन को प्यार की स्थायी शक्ति में सांत्वना मिलती है, एक ऐसा प्यार जो सीमाओं से परे है और उम्मीदों को खारिज करता है। वह खुशी और हंसी के क्षणों को संजोता है, यह जानते हुए कि वे मानव हृदय के भीतर मौजूद सुंदरता की क्षणभंगुर झलकियां हैं। जब वह दुनिया को नई स्पष्टता के साथ देखता है, तो आर्यन को एहसास होता है कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों में नहीं मिलती है, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों और जिन जिंदगियों को हम छूते हैं, उनमें मिलती है। और इसलिए उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वह अज्ञात की ओर निकल पड़ता है और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को अनुग्रह और विनम्रता के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन जानता है कि जीवन की यात्रा केवल एक मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि हम जो सबक सीखते हैं, जो रिश्ते हम विकसित करते हैं और जो विरासत हम पीछे छोड़ते हैं, उसके बारे में है। और अंत में यह वे परीक्षण नहीं है जिनका हम सामना करते हैं जो हमें परिभाषित करते हैं, बल्कि वह शक्ति है जिसके साथ हम उनका सामना करने के लिए उठते हैं। आशा से भरे दिल और दृढ़ संकल्प से भरी भावना के साथ आर्यन आगे बढ़ता है, साहस, लचीलेपन और मानवीय आत्मा में अटूट विश्वास के साथ अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह जानता है कि चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए,
वह प्रेम के प्रकाश और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति द्वारा निर्देशित होकर उनका डटकर सामना करेगा।